प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रथम अध्याय है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस अध्याय के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो पहले प्रकार की संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं। इनको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ हुआ है। मनुष्य ने प्रकृति में 1 से गिनना शुरू किया था, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। मनुष्य ने कभी भी प्राकृतिक संख्याओं को समाप्त नहीं किया, तो ये प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाती हैं। तो अर्थात प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, और इनके समूह को कैपिटल N से प्रकट किया जाता है। दूसरे नंबर पर आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इनके विकास भी मनुष्य के विकास के साथ साथ ही हुआ है। मनुष्य ने सबसे पहले गिनना सीखा, उसके पश्चात जोड़ना सीखा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हुई, प्राकृतिक संख्याओं से कार्य अच्छी प्रकार से चलता रहा। किंतु मनुष्य ने जब घटाना सीखा, तब उसके सामने यह समस्या आई कि समान संख्याओं को घटाएं तो क्या प्राप्त होता है। जैसे 4 - 4 क्या प्राप्त होगा। आज हम कह सकते हैं कि 0 प्राप्त होगा, क्योंकि हमें यह पढ़ाया जाता है। लेकिन उस समय के मनुष्यों के सामने यह एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान उन्होंने शून्य के आविष्कार के द्वारा किया। शून्य अर्थात 0। तो प्राकृतिक संख्याओं में एक अंक 0 और बढ़ा दिया गया। तो जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 बढ़ा देते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इनके समुच्चय को W से प्रकट करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यह आगे बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई, किंतु जब गणित का आगे विकास हुआ तो यह समस्या हुई कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाए, तब क्या प्राप्त होगा। तब ऋणात्मक संख्याओं का विचार कॉन्सेप्ट सम्मिलित किया गया, अर्थात 3 - 5 क्या प्राप्त होगा। 5 में से तो 3 हम हमेशा घटाते आ रहे हैं, उत्तर प्राप्त होता है 2। लेकिन जब 3 में से 5 को घटाएंगे तब यह विचार किया गया कि ये संख्याएं ऋणात्मक हैं, अर्थात -2। जब ऋणात्मक संख्याओं को भी पूर्ण संख्याओं के साथ सम्मिलित कर दिया गया तो उस समूह को पूर्णांक अर्थात इंटीजर कहा गया। तो पूर्णांक हमारे होते हैं 0, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। पूर्णांकों के समुच्चय को कैपिटल I से प्रकट किया जाता है। इस समुच्चय को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। ऋणात्मक अनंत से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जैसा कि हम जानते हैं कि बाईं ओर की संख्या से सदैव दाहिनी ओर की संख्या बड़ी होती है। जैसे 1 और 2, तो 1 बाईं ओर है और 2 दाहिनी ओर है, तो 2 बड़ा होगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें तो -3 - 2, तो -3 और -2 में -2 बड़ी संख्या है। -3 छोटी संख्या मानी जाती है, भले ही को उसका आंकिक मान अधिक है। अर्थात ऋणात्मक संख्याओं में जिस संख्या का आंकिक मान अधिक होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। अगर हम बात करें -110 और -1 की, तो -110 छोटी संख्या होगी और -1 बड़ी संख्या होगी। तो इस प्रकार से पूर्णांकों का विचार सम्मिलित किया गया। इसके बाद मनुष्य ने गुणा करना सीखा, फिर मनुष्य ने भाग करना सीखा। जब मनुष्य ने भाग करना सीखा तब कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। तब कुछ इस प्रकार की संख्याएं आईं जो P/Q के रूप में थीं। तब परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट विचार सम्मिलित किया गया।
तो परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स यह क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण 1/4 अर्थात 1 को 4 से भाग किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? हालांकि दशमलव पद्धति में इसका मान निकाला जा सकता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें अर्थात 1/4 तो यह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3/8, 7/3 इत्यादि। भिन्न भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। फिर जैसे प्राकृतिक संख्या 2 है, तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, 10 को 10/1 लिखा जा सकता है। ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अर्थात अगर हम शुरू से पैटर्न को देखें तो सबसे पहली संख्याएं आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, ये 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। फिर आती हैं पूर्ण संख्याएं, ये 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, किंतु 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 0 के अतिरिक्त सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। फिर आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांकों में सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, और इसके साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते। जैसे -1, -2, -3 ये पूर्णांक तो हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, किंतु सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। इसी प्रकार अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, किंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे 1/4 यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या अथवा प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद अगली संख्याएं आती हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण पाई 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन, 4.31, 331, 3331 एंड सो ऑन। इसकी सिंपल सी परिभाषा बस इतनी ही है कि जो संख्या परिमेय नहीं होगी वह अपरिमेय होगी। प्रश्न है हमारा, यह काफी विचारणीय प्रश्न है और कई बार छात्र इस प्रश्न को मन में रखते हैं, पूछते हैं कि जब हमें पाई का मान छोटी कक्षाओं में 22/7 पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर पाई को परिमेय संख्या ना मान करके अपरिमेय संख्या क्यों माना जाता है? तो पाई का जो मान है 22/7 वो हल करने की दृष्टि से लिया जाता है। यह पाई का शुद्ध मान नहीं होता। पाई का शुद्ध मान 3.14 159 एंड सो ऑन होता है। यह अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण होता है, और अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण को अपरिमेय संख्या माना जाता है, जबकि अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण को परिमेय संख्या माना जाता है। वास्तव में पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है। अब हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है क्या 0 एक परिमेय संख्या है और इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। यह P/Q का रूप है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है।
प्रश्न संख्या 2 में हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम n एक संख्या ले लेते हैं, n बराबर 6 + 1, जो 6 से 1 अधिक है, तो 6 + 1 7। अगर हमें 5 परिमेय संख्याएं लेनी होंगी तो 5 + 1 6 लेंगे। अगर हमें 10 परिमेय संख्याएं लेनी होंगी तो 10 + 1 11 लेंगे। n बराबर हमने 6 + 1 अर्थात 7 ले लिया है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अंश तथा हर दोनों में 7 से गुणा करेंगे तो 3/1 गुणा 7/7 अर्थात 7 या 21/7। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अंश और हर में 7 से गुणा करेंगे तो 4/1 गुणा 7/7 अर्थात 4 7 28/7। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। 21 के बाद अगली संख्या आती है 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, क्योंकि उससे अगली संख्या 28/7 है। इनको हम गिन लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 6 संख्याएं ही हैं। तो इस प्रकार 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या n ले लेते हैं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 5 से 1 अधिक अर्थात n बराबर 5 + 1 6। तो 3/5 के अंश तथा हर में 6 से गुणा करेंगे तो 3/5 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 6/5 गुणा 6, तो 3 छंग 18/30 और 5 छंग 30, तो 18/30। 4/5 में अंश तथा हर में 6 गुण से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 6/5 गुणा 6 अर्थात 24/30। तो 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं होंगी। 18 से अगली संख्या आती है 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। चौथे प्रश्न में हमें स्टेटमेंट को सत्य तथा असत्य बताना है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4। तो n का प्रत्येक अवयव w में आता है, पूर्ण संख्याओं में आता है, तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह कथन सत्य है। दूसरे खंड में हमें यह बताना है, यह स्टेटमेंट है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें यह बताना है कि यह सत्य है अथवा असत्य। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं w बराबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और पूर्णांक होते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। इसलिए पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, किंतु प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। तीसरे खंड को देखें तो तीसरे खंड में हमें यह बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है अथवा नहीं। तो हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं w बराबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और परिमेय संख्याएं p/q का रूप होती हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पूर्ण संख्याएं जैसे 0 है तो 0/1, 1 है तो 1/1, 2 है तो 2/1, 3 है तो 3/1 एंड सो ऑन, इनको लिखा जा सकता है। तो ये सभी परिमेय हो जाती हैं, किंतु 1/2, 3/5, 4/7 इत्यादि परिमेय संख्याएं तो हैं, किंतु पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अतः प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। अतः दिया गया कथन असत्य है। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।